नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मालिक। जिस तेजी से सियासी मौसम बदल रहा है, उसी तेजी से राजनीति का रंग भी बदल रहा है। चुनावी रणनीति के बदलाव की रफ्तार भी कुछ ऐसी ही है। इसीलिए निकाय चुनाव में चौंकाने वाले फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले किसी के लिए अच्छे तो किसी के लिए बुरे साबित हो रहे हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का माहौल बेहद रोचक हो चला है। अलग थलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा इस वक्त देखने को मिल रही है वो है सपा रालोद के गठबंधन में बढ़ती दरार को लेकर। दरअसल अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे चाचा शिवपाल एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार को जमकर लपेटे में ले लिया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कई बड़े खुलासे भी कर दिए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सपा और जयंत की रालोद पार्टी निकाय चुनाव में अपने बगावती सुर उनके दिखाई दे रहे थे, सुनाई दे रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों पार्टी ने कई सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार जो है वो उतार दिए, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर दोनों दलों में खटपट देखने को मिल रही थी। देखिए, गठबंधन के द्वार पर चाचा शिवपाल सिंह यादव ने क्या बड़ा खुलासा किया है। आरक्षण जब जनगणना होगी तभी आरक्षण भी लागू होना है। अच्छा, जिस तरह निकाय चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी अपने प्रत्याशी घोषित कर रहा है, कई जगह उसने अनाउंस कर दिए, तो किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच में सब कुछ ठीक है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। और आरएलडी के प्रत्याशी भी उन्होंने भी उतारे हैं, समाजवादी पार्टी ने भी उतारे हैं, लेकिन आरएलडी का और समाजवादी पार्टी का ठीक है, बिल्कुल ठीक है उतारने से। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सतपाल मलिक जी, उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर के एक बात कही है कि हमने सरकार को पहले आगाह किया था, अगर प्लेन दे दिए गए होते तो ये हमारे सैनिक जवान शहीद नहीं होते। क्या उनकी राय से आप भी मेल खाती है? आपकी राय से? देखिए, बहुत सीनियर लीडर रहे हैं और गवर्नर भी रहे हैं। किस तरह से देखते हैं और क्या चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने रणनीति तैयार की है कि वो जीत की तरफ बढ़ सके? देखिए, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और हो रहे हैं, और ये प्रदेश पार्टी तय कर रही है। प्रत्याशियों को सुझाव मांगे गए हैं जिला पार्टी और संगठन के लोगों से। उनके सुझाव पर ही टिकट प्रदेश पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष दे रहे हैं और अब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे और जिताएंगे। हम लोग मिल करके, अखिलेश हम मिल करके सभी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश भी देंगे और निर्देश इसलिए भी देंगे कि जितना ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बीच में अधिकारियों के बल पर बेईमानी भी कराती है और बहरहाल अब जिस तरीके से चाचा का बयान सामने आया है, तो ये दोनों पार्टी की आपसी तालमेल से बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में गठबंधन को लेकर चर्चाएं देखने को मिल रही थी, उससे गठबंधन पर कई प्रकार के जो है वो सवाल खड़े होने लगे थे। लेकिन अब चाचा के बयान से लग रहा है कि शायद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी फिर से अपनी उसी पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं जो उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ करती थी। अब चाहे सीटों पर भले ही कहीं पैच फंसा हो या नहीं, सपा रालोद के गठबंधन को फिलहाल कोई खतरा नहीं, ये साफ है। लेकिन दोनों दलों में प्यार का जो धागा था, विश्वास का जो धागा था, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। ये भी एकदम साफ साफ दिख रहा है। दोनों पार्टियों के बीच एक अच्छे विश्वास का रिश्ता बीते चुनावों में जो बनता हुआ दिखा था, उसमें दरार देखने को मिल रही है। साफ है कि निकाय चुनाव के बाद अगर परिणाम पक्ष में नहीं आए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल सकता है। ऐसा हुआ तो 24 में दोनों दलों की राहें जो वो अलग भी हो सकती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, वो जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।